उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने हाल ही में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जो चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेलिंग से जानना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि सेविंग जो आपका इनकम है, इनकम बढ़ने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। इनकम बढ़ने का मीनिंग ये होता है कि आप सेविंग को बढ़ाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू डीओ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 15 डेज 15 टॉपिक का आज डे 2 में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हालांकि ये वीडियो लास्ट वीक में आने वाले थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं आप लोगों को वो वीडियो नहीं दे पाया हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, तो इस वीक में मैं 2 वीडियो डालने का जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ग्रो इज पेनफुल, change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong। देखिए, अगर हम लोग अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर हम चेंज होना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, वो भी पेनफुल होता है। लेकिन उससे ज़्यादा पेनफुल वो होता है कि जहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते हो वहाँ पे फंस जाना, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। तो एट प्रेजेंट वो आपको फील नहीं होगा, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में हो, इसलिए आपको फील नहीं होगा। लेकिन जब समय खत्म हो जाएगा तब आप रियलाइज करोगे कि मैंने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। वो जो पेन होगा ना, वो पेन आपको अभी का जो पेन जो फील नहीं कर रहे हो, वो तब बहुत ज़्यादा वो पेन आपको देगा। तो रियलाइज कीजिए, उठिए, जागिए, एंड आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए एटलीस्ट मेहनत जरूर कीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं। देखिए, इस कंप्लीट टॉपिक में हम लोग नियर बाई 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जहां पे मल्टीपल वैरायटी का होगा। इनकम एक्सपेंडिचर का होगा, ठीक है, पॉपुलेशन का होगा, उसके साथ साथ आपको मिक्सचर का होगा, एजेस का होगा। तो जितना वैरायटी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, उतना वैरायटी का क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। और ये मेनली उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने हाल ही में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जो चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेलिंग से जानना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी देखिए, फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि रेशियो क्या होता है एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट अगर रेशियो के बारे में अगर सिंपल भाषा में बोलूं, जो मैं समझता हूं कि कोई भी यूनिट को, कोई भी 2 यूनिट या 2 से ज्यादा, एक नहीं 2 या 2 से ज्यादा यूनिट को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 दोस्त हैं, ए का सैलरी है 1000 रुपया, बी का सैलरी है 1500 रुपया। तो अभी अगर इन दोनों का सैलरी का मैं कंपैरिजन करता हूं तो आपका ये होगा कि 2:3 बन जाएगा, है कि नहीं। जब 500 से अगर मैं काटूंगा तो ये 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो जो है बना सैलरी का, वो 2:3। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैंने जो लिया, ये जो पैसा लिया 1000 एंड 1500, ये दोनों इनका क्या है, सैलरी है। अभी अगर यही चीज़ थोड़ा सा अलग करता मैं, ए और बी का, ए का मान लीजिए सैलरी 1000 रुपया है, लेकिन बी का जो सेविंग 500 रुपया है। अभी आप सैलरी, आप इसका रेशियो निकालिए। अगर मैं बोलूं कि अभी आप इसका रेशियो निकालें तो आप इसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। वैसा क्यों? बिकॉज दोनों अलग अलग यूनिट का है। तो यहाँ पे हम क्या समझ में आया कि रेशियो हम तभी निकाल पाएंगे जब वो जो भी 2 फैक्टर दिया गया है उनके यूनिट बराबर हो। जैसे यहाँ पे पैसा जो दिया गया ये तो सैलरी का दिया गया, लेकिन ये जो क्या है, ये सेविंग है। दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है, इसलिए मैं दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल भाषा से मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं सिंपल और एक एग्जांपल दूँ, ए और बी अगर 2 बंदे हैं, अगर ए का हाइट 150 सेंटीमीटर है, बी का हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो ये कंपेयर करना पॉसिबल होगा। लेकिन ए का अगर हाइट 150 है और बी का वेट, ये हाइट ना होके अगर वेट 50 kg है, तो हम इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इसका जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है और इसका जो वेट है वो केजी में है। दोनों अलग अलग हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग रेशियो के द्वारा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि रेशियो का कितना टाइप होता है। देखिए, फर्स्ट होता है कंपाउंड रेशियो। अभी कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जब हम 2 रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास 2:3 है और 4:5 है, तो हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए। 2 के साथ 4 8 हो गया और 3 के साथ 15 कितना हो गया,
3 के साथ 5 15 हो गया। तब ये हो गया कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या होता है कि जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हालांकि बैंकिंग का एग्जाम में टाइप का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, स्टिल जान के रखिए। अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए अपेयर करते हो लाइक स्टेट गवर्नमेंट का, रेलवे का, एसएससी का, उसमें इसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, अभी डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? मान लीजिए हम लोग का जो रेशियो है वो है 2:3। अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया एंड 3 का स्क्वायर हो गया, अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का वैल्यू आएगा 4:9। तो इसे हम क्या कहेंगे? डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तीसरा ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट में सेम है चीजें, अगर स्क्वायर का जगह में अगर हम लोग क्यूब करते हैं, जैसे 2 का क्यूब कर दिए एंड 3 का क्यूब कर दिए, तो तब इसको हम क्या कहेंगे? 8:27। तो ये क्या हो जाएगा? 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, जैसे हम लोगों ने डुप्लीकेट में क्या किया था? नंबर का स्क्वायर निकाला था। सब डुप्लीकेट में हम लोग नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे आपके पास 2:3 है कि नहीं है? तो √2 √3 ये हो गया सब डुप्लीकेट। एंड सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा कि हम जो भी नंबर, जो भी इस रेशियो हम लोग के पास दिया हुआ रहेगा, उस रेशियो का हम लोग क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। जैसा सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? ट्रिप्लीकेट का अगर बात करूं, इसमें ये जो 2:3 रेशियो है, इसको हम लोग क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और लास्ट वन क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो का उल्टा कर देना। मान लीजिए हम लोग का जो रेशियो चल रहा है वो 2:3 का चल रहा है, इसको अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा? 3:2, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल भाषा में जो रेशियो का टाइप है, जो हमें जानना जरूरी है, हम लोग ने वो जान लिए हैं। अभी प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? जब हम कोई भी दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, जैसे आपके पास अगर है 2:3 एक रेशियो है एंड 4:6 एक रेशियो है, अगर आपको बोलूँ ये दोनों रेशियो बराबर है कि नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? तब हम ये प्रोपोर्शन साइन को देके हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। इस केस में क्या होगा कि पहले वाला को आखिरी वाला के साथ एंड बीच वाले को बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। LHS और RHS होगा। जैसे 2 × 6 हो गया एक साइड एंड 3 × 4 हो गया अलग साइड, एंड दोनों का वैल्यू देखेंगे 12 = 12। तो 12 दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है तो ये रेशियो क्या हो गया? प्रोपोर्शन में है। अभी ये जो प्रोपोर्शन है इसके भी दो टाइप होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटी है, एक हो गया प्राइस, एक हो गया क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए कि एक पेन का दाम आपका 5 रुपीज है। अगर आप 2 पेन खरीदते हो तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। 3 पेन अगर खरीदते हो 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया था, तो आप 2 पेन खरीद सकते हो। अगर आपके पास 15 रुपया होता तो आप 3 पेन खरीद सकते। अगर आपके पास 20 रुपया होता तो आप 4 पेन खरीद सकते। लॉजिकली अगर बात करूँ, सिंपल वे से, है कि नहीं है? उतना माथा मत लगाइए कि हम लोग जरूर क्यों खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, नहीं भी तो खरीद सकते हैं, वैसा मत सोचिए। सिंपल भाषा में चीज़ों को समझिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 5 रुपया होता तो आप 1 पेन खरीदोगे, है कि नहीं है? तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब दो हम लोग का जो यूनिट है, मान लीजिए एक हो गया x, एक हो गया x और एक हो गया y। x जब बढ़ा, x को जब हम बढ़ाए तब y भी बढ़ गया। जब x को मैंने 1 से 2 किया, y को भी उसी रेशियो में हमने बढ़ाया, है कि नहीं? और x को जब घटाया, 2 से में जब मैंने 1 किया तो x को जिस रेशियो में मैंने घटाया, y को भी उसी रेशियो में मैंने घटाया। दैट मीन्स दोनों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। बात समझ में आएगी? मीन्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं है? और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आप एक कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, ठीक है। उसमें भी आपका मान लीजिए 2 यूनिट है, x एंड y, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपने बोला 5 लेबर को कि मेरा ये काम कर दो, तो लेबर लोगों ने बोला कि चलिए मैं आपको ये 10 दिन में काम खत्म कर दूंगा। लेकिन आपने बोला ना ना ना, मेरे को 10 दिन में नहीं, मेरे को उससे जल्दी चाहिए। तो आपने क्या किया? 5 लेबर का जगह में 10 लेबर लगाने के लिए आपने बोल दिया, ठीक है। तो 10 लेबर लगाने के लिए जिस रेशियो में ये घटा, जिस रेशियो में ये बढ़ा, उसी रेशियो में ये क्या होगा? घट जाएगा। दैट मीन्स 5
को दुगना करके 10 कर दिया तो 10 को क्या होगा, वो 2 से डिवाइड करके 5 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही होगा। अगर मैं इस 5 को और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा घटा देता हूँ, मान लीजिए 1 लेबर लगाता हूँ, दैट मीन्स मेरा टाइम भी क्या होगा, 15 आपका डेज हो जाएगा। दैट मीन्स x और y का जो रिलेशन रहा वो उल्टा हो गया। अगर x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर x घट रहा है तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स इसे हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्या है कि दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों में कोई तालमेल है ही नहीं। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, बहुत जोड़। तो यही आप समझ लीजिए कि इन दोनों में x और y में इनवर्सली रिलेशन है। दैट मीन्स दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक अगर बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये है चीज़ें, थोड़ा सिंपल सा चीज़ें जो मैं आपको समझा दिया हूँ। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके इजी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उसके बाद ही थोड़ा सा अप लेवल क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास देखिए एक रेशियो है A/B 3:4 एंड B/C 5:6। अभी ABC का हमें रेशियो निकालना है। इसको हम लोग सिंपल करेंगे, A/B एंड B/C। ठीक है, A/B का कितना होगा, 3/4 है। ठीक है, और B/C का 5:6। इस केस में क्या होगा कि जो हम लोगों का रेशियो में जो कॉमन होगा, कॉमन हम लोग कौन है, B कॉमन है कि नहीं है? तो B अगर हम लोग कॉमन है तो B का जो वैल्यू है, B तो सेम बंदा है, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू, दो अलग अलग वैल्यू तो नहीं लेकर चल सकता है कि नहीं है? तो अगर दो अलग अलग नहीं हो सकता उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू को हमें क्या बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, दोनों में जो अलग अलग वैल्यू है उस वैल्यू को ही हम लोग क्रॉस कर देंगे। मीन्स यहाँ पे 5 है तो 5 को यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 को यहाँ पे दे देंगे। सिंपल सी चीज़ है। आई थिंक ये चीज़ें हम लोग स्कूल में भी किए थे, आपको आता होगा। ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 24। अभी देखिए A/B/C का क्या हो गया, A का वैल्यू हो गया 15, B का वैल्यू हो गया 20 एंड C का हो गया 24। सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन। आई थिंक ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने स्कूल में किए होंगे। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखिए ये सम ऑफ 1200 रुपये डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो हाउ मच मोर मनी डज सी गेट देन A। तो अभी क्या हो गया, टोटल जो सम है वो है 1200 रुपया। ठीक है, उसको A/B/C का रेशियो में 2:3:5 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अभी आपको क्या बोला, C को A से कितना ज़्यादा मिलेगा, C को A से ज़्यादा मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा ये हमें निकालना है। अगर मैं एकदम बेसिक से जाऊँ, बेसिक जो हम लोग का है, जैसे लेट A/B/C का अगर मैं पकड़ूँ, जैसे 2x 3x एंड 5x, ये हो गया स्कूल वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो हम लोग स्कूल में करते थे। तो ये सबको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे पहले, ये हो जाएगा 10x का वैल्यू हो जाएगा 1200, x का वैल्यू हो जाएगा 120। तो अभी C को कितना मिला, देखिए C का जो रेशियो है वो है 5 और A का रेशियो कितना है 2। तो 5 से अगर 2 चला गया तो कितना होगा, 3x होगा, है कि नहीं है? 3x का वैल्यू कितना होगा, 3 × 120 मीन्स 360। बात समझ में आया? ये हम लोग स्कूल में करते थे, लेकिन अभी हम लोग तरीका तो वही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। अल्टीमेटली हम लोग अपना बेसिक से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं चीज़ों को आप लोगों को बेसिक से ही करवाऊंगा, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग लेकिन एक्स फैक्स हम लोग नहीं धरेंगे, एक्स जो गया और गया, अभी एक्स का काम है ही नहीं मेरे हाथ में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए टोटल जो रेशियो है वो क्या है, 2:3:5। दैट मीन्स टोटल रेशियो का सम कितना है, 10। ये हमें पता है, ये जो सम है ये 1200 का इक्विवेलेंट है कि नहीं है? तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 120। अभी C और A में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, बिकॉज C का रेशियो का शेयर है 5, A का है 2। तो 5 से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 3, दैट मीन्स 360। ये हो जाएगा सिंपल। अगर आप इस तरीके से करते हो तो क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हो। ठीक, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो वही है कि पहले 1200 को डिवाइड करना था, अभी 1300 को डिवाइड करना है 3 पीपल में। लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए अभी ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, जो भी हम लोग का डिनोमिनेटर है उस सारा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 कितना होगा, 6, 6 × 4 कितना होगा, 24। तो 24 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 24, ये हो गया 24 एंड ये भी हो गया 24 से। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे हो जाएगा 12, 3 से इसको काट देंगे हो जाएगा 8 और 4 से इसको काट देंगे हो जाएगा 6।
12:8:6। अगर 2 से काटेंगे 6:4:3। तो हम लोग का क्या हो गया, रेशियो निकल के आ गया। हम लोग का जो टोटल रेशियो है वो है टोटल 6:4:3। मीन्स टोटल 13 शेयर है, 13 में से 6 शेयर आपका एक आदमी का है, दूसरे आदमी का 4 है, तीसरे आदमी का 3 है। ठीक है, अभी देखिए तीनों का शेयर कितना होगा, 13 का वैल्यू कितना है, 1300 है। एक का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। अभी हमें कितना है, 6:4:3, दैट मीन्स 600, 400 एंड 300, ये हमें लेना है। और यही हम लोगों का रेशियो निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें क्लियर है, एकदम इजी से समझा रहा हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोगों का जो चीज़ें हैं, हम लोग बेसिक से ही ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, उतना कुछ अप लेवल का हम लोग नहीं जा रहे हैं। बिकॉज इनिशियली हमें 3-4 क्वेश्चन थोड़ा समझना तो है। 2 नंबर है जिसका रेशियो है, मान लीजिए 2 नंबर हो गया, एक ए और बी, एक हो गया 5, एक हो गया 4, एक है 4, एक है 5। अभी क्या बोला, फर्स्ट नंबर इज डबल्ड वाइल सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाई 60। पहला नंबर को डबल किया गया है, लेकिन दूसरा नंबर को क्या किया गया है, 60 से इंक्रीज कर दिया गया है। देखिए इसका अगर डबल में करता हूं तो हो जाएगा 8। ठीक है, अभी देखिए लेकिन दूसरा का क्या हो गया, दूसरा का 60 बढ़ गया है। दूसरा कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया है। पहला नंबर को मैंने डबल कर दिया, दूसरा नंबर को मैंने 60 बढ़ा दिया। मान लीजिए ये हो गया 4x, ये हो गया 5x, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 5x। 5x प्लस कितना होगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, अभी जो नया रेशियो बना वो बना 2:5। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बेसिक से भी कर सकते हैं एंड थोड़ा सा एडवांस से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक से करेंगे। जैसे देखिए अभी हम लोग का रेशियो क्या है, 8x और 5x प्लस 60 है कि नहीं है। अभी जो नया रेशियो बना वो 2:5 बना। इसको अगर क्रॉस करते हैं तो कितना होगा, 40x। ठीक है, इससे इसको करते हैं तो क्या होगा, 10x प्लस 120। अभी आप मेरे को एक चीज़ बताइए, 10 अगर 40 से माइनस होगा कितना होगा, 30x होगा। 30x का वैल्यू कितना है, 120। x का वैल्यू कितना होगा, 4। ठीक है, x का वैल्यू अगर 4 हो गया है, हमें क्या चाहिए, इनिशियली जो नंबर था उसका सम चाहिए। इनिशियली कितना था, 9x था, फिर 9x का वैल्यू कितना होगा, 36। सिंपल। तो ये चीज़ें हो गया बेसिक। ठीक है, अभी देखिए अभी जो क्वेश्चन हुआ वो उसको अगर थोड़ा सा हम लोग बेसिक से ना करके थोड़ा सा एडवांस से करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी अगर हम लोग करते हैं, दो जो रेशियो है 4:5। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि ए को मैंने डबल कर दिया, डबल करके हो गया 8 और उसके साथ मैंने 60 मैंने ऐड कर दिया और दूसरा क्या हो गया, 60 इंक्रीज हो गया। अभी जो नया रेशियो बना वो कितना बना, 2:5। अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि ये तो था 8, मैंने तो डबल किया, तो अभी जो नया रेशियो बनेगा ये भी तो 2 का हिसाब से ही तो बनना चाहिए, है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 8। ये कितना होगा, ये 20 होगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो 5 प्लस 60 है, ठीक है, और ये जो 20 है, दोनों तो बराबर है कि नहीं है, बिकॉज मैंने तो इस रेशियो को इक्वलाइज किया था। अभी अगर देखेंगे तो ये 5 से अगर ये दोनों में डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, ये एक हो रहा है 5, ये 5 आप मत पकड़िए, ये 5 रेशियो है। ठीक है, 5 जो है ना वो रेशियो है और 60 जो है नंबर है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, बिकॉज बीच से अगर 5 माइनस कर दिया तो इक्वल हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 15 शेयर, 15 शेयर का वैल्यू है 60, एक शेयर का वैल्यू है 4। अगर एक शेयर का वैल्यू है 4 तो मेरे को इनिशियली 9 शेयर था, 9 शेयर का वैल्यू कितना होगा, 36। सिंपल। अब अगर इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हो, माइट भी आपको ये वाला थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये वाला आपको ज़्यादा इजी लगेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये वाला भी प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन। अभी देखिए हम लोग का अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में एक चीज़ याद रखिएगा, इनकम का मीनिंग होता ही है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। या तो अगर आपको सेविंग निकालना है तो इनकम के साथ आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम के साथ आप सेविंग को माइनस कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अल्टीमेटली बात यही है कि इनकम का मीनिंग यही है कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बात समझ में आया, ये अगर आपको क्लियर है तो बाकी और कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं।
तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ राजेश, राजेश एक बंदा है जिसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 2:1। 3 रुपया अगर उसको इनकम है, दैट मीन्स उसका इनकम क्या हो गया, 3 रुपया हो गया। 2 रुपया अगर एक्सपेंडिचर करता है, 1 रुपया अगर सेव करता है, तो टोटल इनकम कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। अगर उसका इनकम 36,000 है तो फाइंड इज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। देखिए बेसिक से अगर मैं करूंगा तो बेसिक तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि लेट एक्सपेंडिचर होगा 2x, इनकम सेविंग हो जाएगा x, 3x का वैल्यू हो जाएगा 36,000, x का वैल्यू हो जाएगा 12,000, है कि नहीं है, और 2x जो से एक्सपेंडिचर है उसका वैल्यू हो जाएगा 24,000। तो x का वैल्यू हो गया सेविंग जो होगा 12,000, और 2x का मीन्स होता है एक्सपेंडिचर जिसका वैल्यू है 24,000। तो ये सिंपल तरीके से। लेकिन अगर हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो हम लोग तरीका हम लोग आजमा रहे हैं उसी से अगर करें, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि इनकम का वैल्यू हो गया 3 और 3 का वैल्यू है 36,000, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हो गया 12,000 जो हम लोग का सेविंग है, ठीक है। अगर इससे डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 24,000। 36,000 से 12,000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24,000। 24,000 मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होगा, है कि नहीं, क्योंकि इनकम से अगर सेविंग को माइनस करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो वो है एक 12,000, एक 24,000 है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा लगा है कि नहीं। ये टोटली बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। द रेशियो ऑफ सैलरी A:B का जो सैलरी है वो है 5:7, ठीक है, और B:C का क्या है 3:5, ठीक है। द सैलरी ऑफ A इज 1,65,000, ए का जो सैलरी है वो है 1,65,000, ठीक है। और C का जो स्पेंड खर्चा, किस पे खर्चा, ऑन रेंट पे जो खर्चा है वो 28.56% है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन रेंट के खर्चा के बाद उसको कितना पैसा बचता है। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग उतना ज़्यादा लिख के नहीं करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट कैसे, बी का जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट क्रॉस करेंगे, यहाँ पे बी यहाँ पे बी, दोनों में ही बी कॉमन है तो बी का वैल्यू को ही हम लोग लेके क्रॉस करेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 से दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 35। दैट मीन्स A:B:C का अगर बात बोलूँ तो क्या हो जाएगा 15, 21 और 35, ठीक है। ये 3 रेशियो हम लोगों का मिल गया, ठीक है। अगर हम लोग का ये 3 रेशियो मिल गया है, अभी हम लोग को क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कितना है, ए का जो शेयर है वो 15 का जो वैल्यू है 1,65,000, कुछ ज़्यादा ही उसका इनकम है। तो एक शेयर का वैल्यू हो गया 11,000 रुपया। अभी हम लोग को क्या करना है, सी का करना है। अभी देखिए सी का आप लोग 35 को निकाल के बाद उससे आप ये जो रेशियो है माइनस करके आप कर सकते हो, लेकिन वो अगर आप करोगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिए मुझे ये पता है कि सी का जो इनकम का पार्ट है वो है 35, ये हमें पता चल गया है। अभी यहाँ पे क्या बोलता है कि उसने खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है 28.56%, किस पे खर्चा किया, रेंट पे खर्चा किया। तो इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा, इसका अगर मैं फ्रैक्शन का वैल्यू निकालूंगा, ये होगा 2/7। अभी आप बोलोगे सर ये आपको 2/7 कहाँ से मिल गया। देखिए मेरा जो 15 क्लासेस का जो फर्स्ट था वो था परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, वहाँ पर मैंने ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया हो, तो वहाँ पर आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को किया हूँ उसको एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी देखिए 2/7 का मीनिंग है अगर उसका इनकम 7 रुपया है तो 2 रुपया उसने रेंट पे खर्चा किया। अभी उसका इनकम कितना है 35 उसका इनकम अगर मान लेता हूँ तो खर्चा कितने किया, 2 खर्चा किया, बचा कितना 5, तो इससे सो काट दिया हो गया 5, तो उसका 25 रुपया बचा। तो आफ्टर पेइंग द रेंट उसका बचा कितना 25 रुपया बचा। तो एक का वैल्यू अगर 11,000 है तो 25 का वैल्यू कितना होगा, 11 के साथ 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2,75,000। ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम और ट्रेडिशनल प्रोसेस में नहीं जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें स्लोली समझ में तो आ रहा है मैंने इसको किस तरीके से किया। अगर आप लोग उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं लगा तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद कीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम,
एंड हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%। मान लीजिए ये एक बंदा है, ठीक है, उसका इनकम जो है ये हो गया एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। मान लीजिए अगर उसका इनकम अगर 100 रुपया रहा तो वो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 80 रुपया। बोला ये कि वो उसका जो इनकम है उसका 80% एक्सपेंस कर देता है, ठीक है, लेकिन सेविंग उस हिसाब से अगर जाऊं तो सेविंग कितना होगा, 100 रुपया में 20 रुपये ही वो सेविंग कर पाता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि उसका सैलरी जो है वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20%, मीन्स पहले अगर 100 रुपया था तो अभी कितना होगा 120 रुपया होगा, ठीक है। एंड हुई एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%। अभी बच्चे क्या करेंगे कि बच्चे यहाँ से इसके ही 25% निकाल देंगे, जो सरासर गलत होगा। अभी हमें जो पहले वाला एक्सपेंडिचर था उसका 25% निकालना है। अभी देखिए 25% का मीनिंग होता है 1/4, ये इंक्रीज हुआ है 1/4, मीन्स पहले अगर 4 था उसमें एक इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 25 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो है 1/4। इसका मीनिंग ये होता है 4 में 1 का बढ़ोतरी, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 4 में 1 बढ़ेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो 4 में 1 घटेगा। तो यहाँ पे क्या दे, इंक्रीज है, दैट मीन्स 4 में 1 बढ़ेगा, मीन्स पहले अगर 4 था अभी कितना हो गया 5 हो गया। देख अभी ये हो गया 80, तो 80 अगर था तो पहले अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा हो जाएगा 100, दैट मीन्स पहले अगर 80 था अभी कितना हो जाएगा 100। अगर पहले उसका इनकम था 120 रुपया, अभी नया इनकम हो गया 120 रुपया, उसमें वो एक्सपेंडिचर में उस खर्चा करता है 100 रुपया और बचता कितना है 20 रुपया। देखिए पहले भी उसका सेविंग 20 रुपया था, अभी भी उसका सेविंग 20 रुपया था, तो उसका सेविंग में कितना परसेंटेज का चेंजेस आया। देखिए पहले उसका 20% सेविंग होता था जो क्लियरली है, अगर 80% उसका एक्सपेंसेस में चला जाएगा तो 20% ही बचेगा, है कि नहीं। लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंसेस है, अभी 20 रुपये ही बच रहा है, लेकिन खर्चा उसका तो 120 रुपया है, इनकम उसका 120 रुपया है, लेकिन सेविंग जो है वो कितना है, वो 20 रुपया है, दैट मीन्स 1/6। अभी 1/6 का परसेंटेज का वैल्यू कितना है 6.66%, 6.66%। अभी देखिए पहले 20% था, अभी 6.66% है कि नहीं है। दैट मीन्स उसका परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 3.33% है, ठीक है। तो यही है अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन का आंसर। उनका जो सेविंग में जो परसेंटेज का चेंजेस हुआ है वो 3.33% का चेंजेस हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर अभी हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है और डाटा भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप चीज़ों को बना नहीं पाओगे, ठीक है। क्या बोला, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है टू सेविंग ऑफ राजेश। अभी राजेश बोल के एक बंदा है, ठीक है, उनका जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो है 2:1। तो दैट मीन्स इनकम क्या हो गया 3 हो गया, है कि नहीं है। इफ 25% ऑफ द इनकम ऑफ नल्लू जो है, नल्लू और एक बंदा है, ठीक है, उनका जो क्या है 25% इनकम ऑफ नल्लू इज इक्वल टू द 40% इनकम ऑफ राजेश। मीन्स राजेश का जितना इनकम है उसका अगर 40% हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, नल्लू का 25% इनकम का इक्विवेलेंट है। ये चीज़ जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अभी आप मेरे को एक चीज़ याद रखिएगा, मैं चीज़ आपको बोलना भूल गया था, रेशियो को जो है हम अपना हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन मेन थिंग क्या होगा कि उसका जो बेस है, जैसे 2:1 इसका बेस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो तब सही नहीं होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं इसको अपना हिसाब से 200 and 100 भी कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इनकम मेरा 300 हो जाएगा। अभी आप लोग बोलोगे सर हम लोग 200 या 100 क्यों किए, नॉर्मल रख के भी तो कर सकते हैं। हाँ नॉर्मल रख के कर सकते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा प्रॉब्लम क्या आएगा, पॉइंट का खेल आएगा, जो मैं पॉइंट को ऑलवेज अवॉइड करता हूं। तो मैं अपना हिसाब से इसको 200 और 100 किया हूं, ठीक है। आप अपना हिसाब से 1000 भी कर सकते हो, लाख भी कर सकते हो, लेकिन वैसा नंबर से ही कीजिएगा जो आपको मल्टीप्लाई करने में या ऐड और सब्सट्रैक्ट करने में इजी हो। तो मेरे लिए इजी है इसलिए मैं लिया हूं, आशा करता हूं ये चीज़ आपके लिए भी इजी ही होगा, ठीक है। अभी देखिए क्या बोला कि अगर मैं राजेश का इनकम का 40% निकालता हूं, मान लीजिए कि राजेश का जो इनकम है वो है 300 का अगर मैं 40% निकालता हूं, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5 जो होता है 120, ठीक है। ये जो 120 है ये क्या है कि ये 25% ऑफ इनकम ऑफ नल्लू का जो इनकम है उसका 25% है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। दैट मीन्स 4 में 1, अगर 1 का वैल्यू, 4 में 1 का वैल्यू अगर 120 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 480। आप लोग बोलोगे सर ये कहाँ से किया आपने, देखिए 25% का मीनिंग ही होता है 1/4। अगर
1/4 का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ों को अगर 4 हिस्सों में मैं बांटता हूँ, उसका एक हिस्सा, अगर एक हिस्से का वैल्यू कितना है, 120 है जो दिया हुआ ही है, तो 4 हिस्सा का मतलब कंप्लीट अगर उसको करूँ तो उसको 480 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला कि इफ द एक्सपेंडिचर इज नल्लू, नल्लू का जो एक्सपेंडिचर है वो डबल है, नल्लू का जो एक्सपेंडिचर है डबल है, दैट मीन्स किससे डबल है, राजेश का डबल है, राजेश का डबल है, तो राजेश का एक्सपेंडिचर कितना है 200 है, तो उसका कितना होगा 400 होगा, है कि नहीं है। तो नल्लू इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ राजेश, तो नल्लू का जो सेविंग है वो राजेश का सेविंग का कितना परसेंट है। अभी देखिए नल्लू का एक्सपेंडिचर अगर 400 है तो सेविंग कितना होगा 80 रुपया होगा, क्योंकि उसका जो इनकम है वो तो 480 है कि नहीं है। लेकिन राजेश का इनकम 300 है लेकिन उसका सेविंग कितना है 100 रुपया है, तो 100 का 80/100 हम लोग निकालेंगे, है कि नहीं है। तो क्या होगा 80/100, तो हमको पता ही है कि डायरेक्ट 80% लिख देंगे। एक बात याद रखिएगा कि सेविंग जो आपका इनकम है, इनकम बढ़ने का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, इनकम बढ़ने का मीनिंग ये होता है कि आप सेविंग को बढ़ाइए। ये मेरा फिलोसफी है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, अगर आप चाहो तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई भी डाउट है आपको, अगर स्टिल कुछ भी प्रॉब्लम लगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बेसिक से भी समझा दूंगा या ट्रेडिशनल से भी समझा दूंगा। ठीक है, अभी क्या हो गया कि ए और बी दोनों अर्न मीन्स इनकम हो गया, इनकम का जो रेशियो है वो 6:5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो एक्सपेंसेस है उसका जो रेशियो है वो 4:3। अभी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि दोनों ही सेव जो कर रहा है वो 4000 रुपया ईच कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर नहीं है, बिकॉज इसका कंपटीशन अलग अलग हुआ है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दोनों को आप सेम कर दीजिए, तो अलग अलग होना पड़ेगा। लेकिन इतना मेरे को पता है कि इनकम से अगर मैं सेविंग को माइनस करूंगा मेरे को क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जो इनकम है वो है 6x और 5x, इनसे मैं अगर सेविंग जो है 4000 वो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एक्सपेंसेस आ जाएगा जो है 4/3, जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, जो चीज़ें लिखा हूँ वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 18x माइनस 12000 और आपका 20x माइनस 16000 होगा, है कि नहीं है। तो देखिए 20 को अगर 20 के साथ अगर 18 को माइनस करूँगा हो जाएगा 2x, और 16 का साथ माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 4000, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2000। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा 2000, तो x का वैल्यू अगर 2000 हो गया तो उनका इनकम क्या होगा, देखिए इनकम क्या हो गया, एक हो गया 6, अगर x का वैल्यू अगर 2000 है तो ये तो है 6x का वैल्यू कितना होगा आपका 12000, है कि नहीं है, और 5x का वैल्यू होगा 10000, सिंपल सा। तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रेडिशनल प्रोसेस जो हम लोग स्कूल में करते आ रहे थे। इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये आपका अल्टीमेट आंसर है 12000 जो यहाँ पे निकला है 10000। ठीक है, अभी स्कूल का तरीका से ये, लेकिन एग्जाम में अगर इसको करोगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक बार दिखा देता हूँ, अगर पसंद आए तो इसको आप अपना प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इनकम 6:5, एक्सपेंडिचर 4:3 और सेविंग जो है वो कितना है 4000। ठीक है, तो इसको सिंपली कीजिए, 5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कीजिए हो गया 20 माइनस, ठीक है, और इसके साथ इसको कीजिए, ये होता है 16। ठीक है, और 3 के साथ 6 होता है 18, और 3 के साथ 4000 कितना होगा 12000। अगर मैं 20 के साथ 18 को माइनस करूंगा हो जाएगा 2, 16 के साथ 12000 माइनस करूंगा ये हो जाएगा 4000। ठीक है, तो एक का होगा 2000, एक का होगा 2000, और एक का वैल्यू 2000 है तो 6 का वैल्यू होगा 12000 और 5 का वैल्यू होगा 10000। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। ये तरीका से भी आप चीज़ों को कर सकते हो, ये भी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का एक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीका भी अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, रेशियो और प्रोपोर्शन का थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को अभी अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी टुगेदर है
23,400 रुपया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि इफ 4/5 ऑफ एज अमाउंट इक्वल टू द 2/5 ऑफ बीस अमाउंट, अभी 4/15 ऑफ ए इक्वल टू द 2/5 ऑफ बी, पहला राउंड में दिया है, एंड 5/8 ऑफ बी इक्वल टू द 9/16 ऑफ सी, ए दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए ये 2 से अगर इसको काट दिए हो गया 2 और 5 से इसको काट दिया ये हो गया 3, तो a बाई बी हो जाएगा 3/2। ठीक है, अगर इससे इसको काट दिया ये हो जाएगा 2, तो b बाई सी हो जाएगा 9/10। तो देखिए अभी हम लोग का रेशियो निकल गया, b का a का कितना हो रहा है 3/2 और b बाई सी का हो रहा है 9/10। तो हम लोग का एज यूजुअल अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो a/b/c का वैल्यू क्या होगा, देखिए 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 18 और ये हो जाएगा 20, 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 और ये 27। तो ए बी जो सी, a/b/c, इन तीनों का रेशियो क्या आ गया 27, 18 एंड 20, है कि नहीं। अभी बाकी तो काम आप कर ही लोगे बिकॉज ये तीनों का जो सम है वो है 23,400। बाकी काम आई थिंक आप लोग इजीली कर लोगे। तो सॉल्व कीजिएगा रिमेनिंग काम और करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैं लास्ट क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन का तरह होगा, इसको आप ट्रेडिशनल से भी सॉल्व कीजिएगा एंड बेसिक से भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और करके इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है लेकिन ये बहुत ही ईजी है। कैसे, द इनकम स्टेटमेंट ऑफ आशा एंड रवीना एंड आशा, दोनों का जो इनकम स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन 2017। देखिए आशा एंड रवीना दो दोस्त हैं, उनका जो 2017 का इनकम का स्टेटमेंट का अगर बात करूं 5:4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें बोल दूं कि देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सजाना भी एक कला होता है। अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन को सजा भी ले लेते हो ना तो उसमें भी मोर देन 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन को सजा ही नहीं पाता। ठीक है, अभी रेशियो ऑफ आशास इनकम, अभी सिर्फ आशा का इनकम का बात कर रहे हैं, आशा का इनकम का बात कर रहे हैं। 2018 से 2017 का अगर बात करूं तो कितना है 3:5। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ रवीना 2018 का इनकम, रवीना का अगर 2018 से लेके और 2017 का अगर इनकम का अगर बात करूं 3:2 है। ठीक है, एंड 10,242 10,242 इज द सम ऑफ द इनकम आशा एंड रवीना ईयर ऑफ 2018। अभी आप मेरे को एक चीज़ बताइए, छोटा सा चीज़ एक बताइए कि ये जो आशा है 2017 में इसका इनकम जो था वो 5 था। 2017 जब उनको मैंने 2018 के साथ कंपेयर किया तब इनका जो रेशियो आया 2000 का वो तो 5 निकला, लेकिन 2018 का कितना है 3 है। ठीक है, ये तो इसमें कुछ चेंजेस का ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन अगर मैं आशा और रवीना का 2018 का अगर रेशियो निकालूं तो आशा का तो 3 आ गया, लेकिन रवीना का केस में एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो रवीना का 2017 का था वो था 4, लेकिन यहाँ पे जो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। एक ही बंदे का 2 जगह में 2 अलग अलग नहीं हो सकता, 2 क्या करना सेम करना पड़ेगा। अगर इसको मैं 4 बनाऊँ तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। बात समझ में है कि नहीं आए, एक ही बंदे का 2 अलग अलग जगह में 2 अलग अलग नहीं हो सकता, हमें सेम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2017 में यहाँ पे वो 4 था तो यहाँ पे भी वो 4 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 4 होता है तो 2018 में उसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6। तो अगर 6 होता है तो 1:2 इनका रेशियो बन रहा है 2018 का। अगर 2018 का जो सम है वो कितना है, देखिए सम है 10,242 10,242 एंड रेशियो का सम है 3 और टोटल जो पैसा का सम है वो है ये। ठीक है, तो 1 का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 3,414 एक का सम हो गया। अभी चाहिए क्या, रवीना का इनकम 2017 में कितना था वो चाहिए। रवीना का इनकम 2017 में था 4, उसका पर था 4, तो 4 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, हो जाएगा कितना होगा
56, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 6 KD1 1 13,656, 13,656 यही होगा इनका रवीना का 2017 का इनका। बात समझ में आया कि नहीं आया? चीज़ें क्लियर है? देखिए क्वेश्चंस तो मैंने आपको तो पहले भी बोला कि क्वेश्चंस को सजाना मेन बात होता है। मैंने यहाँ पे 2017 का ले लिया, यहाँ पे आशा का 2017 एंड 18 का लिया, यहाँ पे रवीना का 2018 और 17 का लिया, और यहाँ पे मैंने यही जो तीनों से मिला के मैंने क्या किया, आशा और रवीना का 2018 का रेशियो मैंने यहाँ से लिया। यहाँ पे सिंपल चीज़ें दिया हुआ ही था, 5:4 दिया हुआ था, इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ था, उसको मैंने अपना हिसाब से बना लिया है कि नहीं है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है, तो चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चलिए चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगर मंथली इनकम ऑफ ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:4, ए बी का जो मंथली इनकम है वो है 3:4, ठीक है, एंड द मंथली सेविंग ऑफ ए बी सी। अभी तक देखिए जब सेविंग का बात आ गया तब A:B:C आ गया, ठीक है, 4:5:6। बात समझ में आया? द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 2500 लेस देन सी। अभी सी जितना एक्सपेंसेस करता है ए उससे 2500 रुपया कमती करता है, और मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 1000 मोर देन ए। अभी ए जितना करता है बी उससे 1000 रुपया ज़्यादा करता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरी मंथ सी स्पेंड 5000 रुपीज़। अगर सी हर मंथ 5000 खर्चा करता है तो ए कितना खर्चा करेगा? सी से 2500 कम। अगर वो 2500 कम करेगा तो वो 2500 ही खर्चा करेगा, है कि नहीं है? तो बी कितना करेगा? ए से कितना ज़्यादा? 1000 रुपया ज़्यादा, मीन्स 3500 रुपया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड द हाउ मच मनी डैश ही हैज़। सी के पास कितना पैसा है हमें निकालना है। हम लोग का जो प्रोसेस है A:B को अगर लेके ही हम लोग करें, इनकम जो है वो है 3:4, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है आपका सॉरी सेविंग जो है वो है 4:5, ठीक है। एंड अगर मैं एक्सपेंसेस का बात करूं, वो ए का जो है वो है 2500 रुपया और इसका है 3500 रुपया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14,000 माइनस 12,500, तो 1 का वैल्यू हो गया 1500। अगर एक का वैल्यू 1500 है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले ये चाहिए कि ए का टोटल इनकम कितना है। ए का इनकम हो जाएगा आपका 4500, है कि नहीं है? अगर ए का इनकम 4500 होता है तो ए का सेविंग कितना हो गया? क्योंकि खर्चा तो 25 रुपया करता है, तो वो होगा 2000 रुपया, ठीक है। अगर वो 2000 रुपया अगर वो खर्चा करता है, ठीक है, तो बी का खर्चा कितना होगा? 4 का वैल्यू अगर 2000 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 2500, 6 का वैल्यू कितना होगा? 3000। सिंपल। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने यहाँ आप इसको बी को लेके भी कर सकते हो, ए को लेके भी कर सकते हो। मैंने ए को लेके कर लिया, ठीक है। बी को लेके भी कीजिए, बात सेम होगा, क्योंकि 4 का वैल्यू कितना होगा? ये 6000 होगा। 6000 अगर बी का इनकम है तो वो खर्चा कितना करता है? 3500 करता है। दैट मीन्स अगर वो खर्चा 3500 करेगा तो उसका बचेगा कितना? 2500 रुपया बचेगा। तो 5 का वैल्यू अगर 2500 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 2000 होगा, बिकॉज एक का वैल्यू होगा 500, तो 4 का वैल्यू होगा 2000, 6 का वैल्यू होगा 3000। अगर तो सी का देखिए, सी सेव करता है 300 और खर्चा करता है 5000, 3000 और 5000, टोटल कितना हो गया? 8000। तो सी का जो टोटल है, ओके, और सेव कितना करता है? सॉरी, सेव कितना करेगा? और 3000 रुपये सेव करेगा। अगर इनकम का बात बोलता है तो सी का इनकम कितना है? 8000 रुपया। 3000 प्लस 5000, है कि नहीं है? सिंपल सा चीज़ है। आई थिंक ये क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हम लोगों ने प्री का लेवल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जिस तरीके का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, सारा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, अच्छा लगा है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इन ए टाउन, एक टाउन में मेल और फीमेल का जो रेशियो है, देखिए ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस भी देना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सबको दिया हूँ, ठीक है। 5:4। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 18,000 रुपया। तो 9 का वैल्यू अगर 18,000 है तो 1 का वैल्यू कितना? 2000 रुपया हो जाएगा, है 2000, है कि नहीं है? तो मेल और फीमेल कितना होगा? 10,000 और 8,000। सिंपल।
तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज अभी हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लासेस में अच्छा खासा क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही है कि नहीं है। दूसरा अगर बात करें द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई, तो ये आप लोग मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद कीजिएगा और खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इन ए टाउन द पॉपुलेशन ऑफ ए मैन एंड वुमेन आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैन एंड वुमेन का जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जो है वो है 4,000 रुपया, 4,000 रुपये नहीं 4,000, सॉरी 4,000। एंड टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 24,000, ठीक है। तो देखिए मैन प्लस वुमेन कितना होगा, 20,000 होगा। सिंपल सा बात है, बिकॉज यहाँ पे ये तीन ही चीज़ें हैं, चिल्ड्रन है, मैन एंड वुमेन है और बाकी कुछ मेंशन नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन से अगर मैं चिल्ड्रन को माइनस कर देंगे तो हम लोग का मैन एंड वुमेन आ जाएगा। अभी देखिए मैन एंड वुमेन का टोटल जो रेशियो है वो कितना है 3:5। तो टोटल शेयर बन गया 5 का वैल्यू हो गया 20,000, ठीक है। एक का वैल्यू हो गया 4,000, एक का वैल्यू अगर 4,000 है तो मैन एंड वुमेन, तो हमें मैन चाहिए, मैन का कितना है 3, तो 3 का कितना होगा 12,000। चीज़ें क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है कि नहीं है, चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर है, आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोला, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज 2/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। मीन्स ए का जो पॉपुलेशन है वो बी का 2/5 के बराबर है, ठीक है। अभी देखिए ए बाई बी अगर मैं करता हूँ तो कितना होगा 2/5। दैट मीन्स ए और बी का जो रेशियो होगा वो 2:5 का होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रेशियो दिया है ए टू सी का वो कितना दिया है 4:7 का दिया है, जो रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टू सी वो दिया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे ए तो ए कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है। दैट मीन्स एक आदमी का दो जगह में अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इक्वल करता हूँ तो ये 4 का वैल्यू को ये इसको कर सकता हूँ, तो मैं इसको घटा भी सकता हूँ, लेकिन ये घटाने से ये 0.5 में आ जाएगा, जो मैं अवॉइड करता हूँ। तो इसको मैं डबल कर दूँगा, इसको अगर मैं डबल करता हूँ तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और 5 का वैल्यू हो जाएगा 10। दैट मीन्स A:B:C का जो वैल्यू बना वो ये बना 4:10:7, ठीक है, 4:10:7, यही चीज़ें बना। उसके बाद क्या बोला, AC टुगेदर 150 मोर देन B। ए और सी मिला दूं तो ए और सी का शेयर अगर मिलाता हूं तो कितना बनता है 11 बनता है। वो जो है वो सी से 150 ज़्यादा है, मीन्स एक का वैल्यू कितना है 150, ठीक है। देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी। तो सी का टोटल पॉपुलेशन कितना है 7 का वैल्यू कितना है, ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। टोटल जो सी का पॉपुलेशन है वो है 1050। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक आपको आना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर। ए मैनेजर प्लान टू गिव ए बोनस टू 3 वर्कर्स। 3 वर्कर को बोनस देंगे P, Q एंड R, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है वो 7,500, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। क्या बोला, 4 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ Q। 4 टाइम्स ऑफ P इक्वल 5 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। एंड 3 टाइम्स ऑफ Q इक्वल 2 टाइम्स ऑफ R। तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो P/Q कितना हो जाएगा 5/4 और Q/R कितना हो जाएगा 2/3। तो सेम टू सेम देखिए Q दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे कितना आ गया, Q का दोनों में कॉमन है और Q का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है। तो एक बंदे का 2 जगह में अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं करूँगा तो देखिए 2 को मैं 4 बना देता हूँ तो P का वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि P का तो 4 ही है। मैं तो Q का वैल्यू जो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी तो मैं 4 ही बना रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। तो P का वैल्यू 4 का 5 ही रहेगा, Q का वैल्यू 4 का 4 ही रहेगा, लेकिन R का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बिकॉज जब मैं यहाँ पे 2 का वैल्यू 4 करूँगा तो 3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो रेशियो मेरा बन जाएगा वो हो जाएगा 5:4:6 और बाकी काम आप लोग खुद कर लोगे, बिकॉज पता ही है टोटल शेयर है 15 का वैल्यू हो गया 7,500, तो एक का वैल्यू हो गया 500। क्यू कितना मिला, क्यू का है रेशियो जो है, क्यू का शेयर है 4, तो 4 का वैल्यू है 2,000 रुपया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सॉल्यूशन भी सिंपल है कि नहीं है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे ये वाला क्वेश्चन के ऊपर।
ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजीली सॉल्वेबल है, तो ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन आपको मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अभी हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ए विलेज ए बी, ठीक है। अभी देखिए ए बी दो विलेज है जहाँ पे मेल पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो है 10:9। अभी क्या होता है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा देख के बच्चे डर जाते हैं और बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको उतना ज़्यादा टफ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ए। अभी ए का मेल टू फीमेल जो रेशियो बना वो कितना है 4:5, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बी is 1100 मोर देन नंबर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए। बी का अगर मैं फीमेल का बात करूं ए से कितना ज्यादा है, 1100 ज्यादा है, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन ए बी और ए बी का अगर डिफरेंस निकालूं वो मेल का वो है 200। तो अभी आपको फाइंड करना है कि फीमेल पॉपुलेशन बी का कितना है, ठीक है। अभी मेरे को आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ए बी का जो मेल पॉपुलेशन है उसका डिफरेंस। अभी देखिए हम लोगों के पास मेल पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो तो है 10:9, ठीक है। अभी इनका डिफरेंस कितना है 1, वो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, सॉरी 200 रुपया नहीं 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 200 दिया हुआ है दैट मीन्स अगर ए का मैं मेल पॉपुलेशन निकालूं तो ए का मेल पॉपुलेशन कितना है 10 है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा 2000, सिंपल। ए का अगर 10 का 2000 होगा तो देखिए ये जो है ये है ए का मेल पॉपुलेशन। अभी ए का फीमेल पॉपुलेशन कितना होगा, देखिए अगर ए का मेल पॉपुलेशन 2000 है जिसका वैल्यू कितना है 4 है कि नहीं है, 4 शेयर का वैल्यू है 2000 रुपया, तो 5 शेयर का वैल्यू कितना होगा 2500 रुपया, रुपया नहीं 2500, सॉरी 2500। एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन किया ना इसलिए बार बार पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी पॉपुलेशन का जो बी स्टेट है उस स्टेट का बी जो विलेज है उस विलेज का पॉपुलेशन जो है वो ए का फीमेल पॉपुलेशन से 1100 ज़्यादा है। तो ए का फीमेल पॉपुलेशन कितना है 2500 है कि नहीं है, और इसमें 1100 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 3600। तो ए का जो फीमेल पॉपुलेशन बना, सॉरी बी का जो फीमेल पॉपुलेशन बना वो बना 3600। लेकिन बच्चों को इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन को बड़ा देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे वहीं पे डर जाएंगे, बोलेंगे कहाँ से शुरू करें कहाँ पे खत्म करें समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है। तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को बिंदास आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, मार्क ऑब्टेन्ड बाय मोहन इन हिंदी एंड इंग्लिश। मोहन एक लड़का है, उसने हिंदी और इंग्लिश में कितना लाया 4:5 लाया, ठीक है। वाइल द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन इन मैथ एंड साइंस, और मैथ और साइंस का अगर मार्क्स बोलूँ वो 5:6 लाया, ठीक है। ही स्कोर्ड, अभी देखिए ही स्कोर्ड 36 मोर इन साइंस, 36 मोर इन साइंस देन इंग्लिश। अभी देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से सॉल्व करें, जो हम लोगों का ट्रेडिशनल प्रोसेस है उससे अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसने क्या किया मोर इन साइंस में उसने ज़्यादा लाया, साइंस में कितना लाया, मान लीजिए मैं 6x मान लिया हूँ, ठीक है 6x, ठीक है। उसमें कितना लाया 3600 ज़्यादा लाया, किससे ज़्यादा लाया इंग्लिश से ज़्यादा लाया। तो अगर इससे हम 36 माइनस करेंगे तो इंग्लिश का मेरे को मिल जाएगा, इंग्लिश का कितना है 5, ठीक है। सेम अगर वही चीज़ है अगर आप देखोगे तो मैथ में उसने ज़्यादा लाया हिंदी से, मैथ में है 5x, उससे वो 32 ज़्यादा लाया, लाने के बाद उसको किसका बराबर होगा, वो हिंदी का बराबर होगा। अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपको एक x का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हम लोग वैसा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने सॉल्व किया था, मैथ एंड साइंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसका रेशियो है 5:6, ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए मैथ जो है वो हिंदी से 32 ज़्यादा है, तो मैथ का नीचे में मैं हिंदी को लाऊंगा, हिंदी कितना है 4 और उसका वैल्यू है 32, वो ज़्यादा लाया है, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 32, ठीक है। और साइंस का बात अगर बोलूँ, साइंस जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा है और इनके डिफरेंस है 36, ठीक है। अभी अगर इसको सिंपल तरीके से करूँ, ये कितना हो रहा है 24 हो रहा है, ठीक है। देखिए 24 माइनस 25, ठीक है। अभी अगर इसको मैं करता हूँ कितना होगा, देखिए 144 माइनस ये हो जाएगा आपका 160, तो -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का वैल्यू हो जाएगा आपका
16 -16 माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 16। ठीक है, सिंपल सा आ गया। अभी मेरे को क्या बोला है कि मोहन इन हिंदी में उसने कितना मार्क्स लाया, तो हिंदी का मार्क्स निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाला मैथ एंड साइंस का मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मैथ का कितना होगा 80, मैथ का होगा 80 और साइंस का होगा 96। ठीक है, मैथ का होगा 80, मैथ का होगा 80 और साइंस का होगा 96। अभी क्या बोला कि हिंदी में, तो हिंदी में उसने कितना लाया, मैथ से 32 नंबर कम लाया। तो मैथ में कितना लाया, वो मैथ में लाया 80, वहाँ से 32 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 58। हिंदी में उसने कितना लाया 58। बात समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो अल्टीमेटली आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हो तो वो भी आपको सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली बात आपका सेम ही है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला देखिए, इन ए टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 4500, जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना है 4500। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, अभी मेल टू फीमेल का जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल टू चिल्ड्रन, अभी देखिए फीमेल टू चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो 4:x। ये सारा चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन इलेक्शन ऑफ नगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है, 2 कैंडिडेट आर देयर, 2 कैंडिडेट्स आर देयर, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू वोट, चिल्ड्रंस को वोट देने का अलाउ नहीं है, और 10% एलिजिबल पॉपुलेशन डिड कास्ट देयर वोट, और 10% जो पॉपुलेशन है जो एलिजिबल है, मीन जो मैन और फीमेल है उन्होंने वोट नहीं किया, मीन्स 90% ही वोट किया है। ठीक है, इफ द विनर कैंडिडेट won by 400, मीन्स 2 कैंडिडेट था, एक है ए एक है बी, मान लेते हैं कि ए जीत गया और बी था रनर अप। अभी क्या बोला कि जो जीता है वो रनर अप से उसको 400 वोट ज्यादा मिला है। द रनर अप कैंडिडेट गॉट 1150, रनर अप में जो हारा है बिकॉज वहाँ पे 2 ही कैंडिडेट था, तो एक को मिला 1150 और उसको क्या मिला, टोटल जितना भी रनर अप को मिला उससे 400 ज़्यादा मीन्स 1550। तो दोनों मिलाकर टोटल कितना लोगों ने वोट कास्ट किया, 2700 लोगों ने। अगर 2700 लोगों ने वोट कास्ट किया है तो क्या बोला था कि 10% जो एलिजिबल थे वोटिंग के लिए वो लोग ने वोट नहीं किया। दैट मीन्स 90% लोग ही 90% लोग ही वोट किए। जो 90% का वैल्यू है वो क्या है, वो 2700 रुपया है कि नहीं, 2700 है कि नहीं है। तो 1% का वैल्यू हो गया 30 और 100 का वैल्यू हो गया 3000। ठीक है, 100 का वैल्यू हो गया 3000। अभी आप मेरे को बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी देखिए ये जो वोट कास्ट हुआ 3000, ये 3000 लोग क्या है, ये मेल प्लस फीमेल है, बिकॉज वहाँ पे तो बोल दिए थे कि चिल्ड्रन लोग वोट नहीं कर सकते। और यहाँ पे कितना वोट कैंसिल हुए इसका भी कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं है, जो मेंशन नहीं है, उसको लेके हम सर क्यों पटके। तो अभी देखिए मेरे पास 3000 का तो वैल्यू आ गया है, मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है। टोटल पॉपुलेशन था 4500 है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 4500। तो टोटल पॉपुलेशन में अगर मेल फीमेल अगर 3000 है तो रिमेनिंग जो 150 बचा ये क्या होगा, ये तो चिल्ड्रन होगा, जिसका रेशियो कितना है एक्स है कि नहीं है। तो अभी सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x का मीन्स अभी परसेंटेज निकालना, अभी आपको ये नंबर नहीं निकालना है, आपको ये परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अभी देखिए मेरे तो चिल्ड्रन का तो आ गया, चिल्ड्रन का कितना आ गया 1500। तो अभी मेल फीमेल भी हम लोग निकालेंगे। अभी मेल फीमेल कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो टोटल 3000 है ये टोटल मेल फीमेल है कि नहीं है। टोटल मेल फीमेल का कितना है 5 का वैल्यू कितना है, देखिए तो 3000 है कि नहीं है। तो एक का वैल्यू कितना हुआ 600, एक का वैल्यू अगर 600 हुआ तो टोटल फीमेल कितना है, फीमेल अगर मैं बोलूँ तो टोटल फीमेल है आपका 4, टोटल फीमेल है आपका 2, टोटल फीमेल है आपका 2, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 1200। ठीक, फीमेल टू चिल्ड्रन, तो फीमेल कितना है 4 और यहाँ पे है एक्स। अभी 4 का वैल्यू कितना है, 4 है 1200 और चिल्ड्रन है 1500। तो अगर मैं 400 से काट दिया ये सॉरी अगर 300 से काट दिया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था 1500 निकाल दिया था, लेकिन क्वेश्चन में 1500 नहीं मांग रहा है, क्वेश्चन में रेशियो का वैल्यू मांग रहा है। तो ये रेशियो का वैल्यू होगा 5। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्वेश्चन। और यही था हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन बेस्ड के ऊपर। आशा करता हूँ हम लोगों ने नियर बाई 7 to 8 क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किया, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड कुछ समझ में भी आया होगा।
ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो अपना फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाएंगे मिक्सचर पे, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है। देखिए ये मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे बिकॉज बेसिक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। देखिए एक मिक्सचर है जहाँ पे मिल्क एंड वाटर है, उसका रेशियो है 9:1, ठीक है। 10 लीटर वाटर टू एडेड इन 100 लीटर मिक्सचर। 100 लीटर पहले जो था, ये जो मिक्सचर है वो 100 लीटर का है। तो 100 लीटर का अगर मिक्सचर है तो मिल्क एंड वाटर कितना हो गया, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे बोल दिया कि 10 लीटर वाटर ऐड किया गया। अगर इसमें 10 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90:20 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो न्यू रेशियो बनेगा 9:2। बात समझ में आया कि नहीं, पहले 9:1 था, अभी 9:2 बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी झमेला नहीं है, ठीक है। अभी क्या बोला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। अभी क्या बोला कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 3:2, जिसका टोटल वैल्यू है 20 लीटर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ही है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 का वैल्यू टोटल, ये जो वैल्यू है 5 शेयर का वैल्यू है 20, तो एक शेयर का वैल्यू कितना 4 होगा, तो ये होगा 12, ये होगा 8, ठीक है। अभी 5 लीटर वाटर ऐड किया गया, 5 लीटर अगर वाटर ऐड किया गया तो मिल्क का तो कोई भी छेड़खानी नहीं हुआ, तो मिल्क को मिल्क के जैसा रख देंगे, ये हो जाएगा 13। तो 12:13 क्या होगा, नया रेशियो बनेगा। तो ये जो पहला 2 क्वेश्चन था ये थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर 7:3, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 20 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो 5:3। अभी अब क्वेश्चन देखिए, कितना मेरे को पानी ऐड करना है, कितना मेरे को पानी ऐड करना है ताकि टू 20, जो इनिशियल मिक्सचर है वो है 20 लीटर का इस मिक्सचर है, ठीक है। इनिशियल जो मिक्सचर है वो है 20 लीटर का मिक्सचर है। उस मिक्सचर के साथ हमें कितना पानी ऐड करेंगे ताकि मेरा जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 5:3 का बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये है कि इनिशियल जो रेशियो है वो है 20। अगर इस क्वेश्चन को ही हम लोग बेसिक से करें तो बेसिक से इस तरीके से करेंगे। देखिए टोटल जो हम लोगों का वैल्यू है मिल्क एंड वाटर का, अगर हम लोग इसको मिल्क एंड वाटर का अगर x पकड़ लेते हैं, ये होगा 7x, ये होगा 3x, ठीक है। तो देखिए 10x का जो वैल्यू है वो है 20, तो x का वैल्यू हो गया 2, तो मिल्क हो जाएगा 14 लीटर, वाटर हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। अभी 14 और 6 बात समझ में आया, 14 एंड 6। अभी क्या बोला कि मेरे को हाउ मच वाटर ऐड करेंगे, ये 14 जो है हम लोग का मिल्क है, तो हम लोग ये वाटर ऐड किए, वाटर तो वाटर के साथ ऐड होगा, तो नया रेशियो बनेगा 5:3। तो ये जो आप रेशियो देखोगे इसको थोड़ा संभाल के लिखिएगा, कभी कभी उल्टा भी दे देता है, ठीक है। अभी इससे अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा 42, ठीक है, और इससे आएगा 30 + 5x, ठीक है। तो कितना हो रहा है आपका 12x, 12x का वैल्यू, सॉरी 12 का वैल्यू हो गया 5x, अगर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4। तो 4 लीटर अगर वाटर में जोड़ दूं, जो एग्जिस्टिंग मिक्सचर है उसमें अगर जोड़ दूं तो मेरा नया जो रेशियो बनेगा 5:3 का। लेकिन ये तो हो गया बेसिक, ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, इतना कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक से ना करके थोड़ा एडवांस से करते हैं तो कैसा होगा, देखिए। तो देखिए मिल्क एंड वाटर तो मेरे को दिया ही है, जो रेशियो है 7:3, ठीक है। अभी 7:3 का जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि 20 लीटर जो है वो क्या है उनका मिक्सचर, तो इनिशियल मिक्सचर है। अभी इनके साथ कुछ वाटर ऐड होगा जो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो ऐड होने के बाद जो नया रेशियो बनेगा वो है 5:3। मेरे को एक चीज़ बताइए, मैंने जो इस रेशियो में छेड़खानी सिर्फ वाटर के साथ किया है, मैंने छेड़खानी सिर्फ वाटर के साथ किया है, मिल्क के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया। तो मिल्क के साथ अगर मैंने छेड़खानी नहीं किया तो मिल्क तो मेरा बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। मिल्क तो मेरा बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है, तो बराबर तो नहीं है, तो उसको तो बराबर करना पड़ेगा पहले। देखिए तो यहाँ पे मिल्क का जो भाग है वो है 5, यहाँ पे मिल्क का भाग है 7, तो एक आदमी का 2 जगह में 2 अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो बराबर होना पड़ेगा। बराबर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 35:15, ये हो जाएगा 35:21। अभी आप मेरे को एक चीज़ बताइए, इनिशियल जो आपका क्वान्टिटी था 10 का वैल्यू था 20, ठीक है, तो मिल्क का कितना था 7, तो 7 का वैल्यू हो गया 14। ये जो आपका 35 है
ये किसका वैल्यू है? ये तो 35 है, ये तो आपका इनिशियल आपका मिल्क का क्वांटिटी है, वो तो चेंज हुआ ही नहीं। चेंज कहाँ पे हुआ? ये 6 का जो आपको चेंजेस दिख रहा है ये क्यों हुआ? बिकॉज इसमें वाटर ऐड किया गया है कि नहीं है। अभी आप मेरे को बताइए कि अगर ये जो 14 इनिशियल जो क्वांटिटी जो 14 लीटर है उसका वैल्यू कितना है? 35 है कि नहीं है। 35 का जो वैल्यू है वो है 14। तो अगर मैं एक का वैल्यू निकालूं तो कितना का 14/35। तो मुझे कितना का वैल्यू निकालना है? 6 का वैल्यू निकालना है। बिकॉज 15 से 21 हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज पानी में चेंजेस किया। ये था इनिशियल, ये था न्यू। तो न्यू में चेंजेस क्यों आया? बिकॉज उसमें पानी ऐड किया गया। तो मेरे को 6 का वैल्यू चाहिए। तो 6 का अगर वैल्यू चाहिए इससे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से अगर काटते हैं, ये हो गया 7, ये हो गया 2, तो हो गया 12/5, दैट मीन्स 2.4। तो टोटल हो गया आपका 2.4 आपका पानी ऐड करना पड़ेगा। जो ऐड करने के बाद जो नया रेशियो बनेगा वो 5:3 का बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे मैंने कैसे किया? ये जो 35 था उसको मैंने इक्वलाइज कर दिया, मिल्क को मैंने इक्वलाइज किया। बिकॉज मिल्क का जो क्वांटिटी था उसके साथ मैंने छेड़खानी नहीं किया, मैंने सिर्फ वाटर के साथ ही छेड़खानी किया था। तो मैंने मिल्क को इक्वलाइज जब किया तो वाटर में डिफरेंसेस आ गया। ठीक है, तो ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बिकॉज वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर, ठीक है, कितना है? 2:3। ठीक है, हाउ मच एसिड शुड बी एडेड टू मिक्स द 1:1? मेरे को 1:1 बनाना है। ठीक है, तो क्या बोला कि हाउ मच एसिड शुड बी एडेड? एसिड मेरे को एडिट करना पड़ेगा, वाटर को लेकर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो वाटर को लेकर अगर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो दैट मीन्स वाटर को तो वाटर के साथ ही रहना पड़ेगा, है कि नहीं है। वाटर के साथ मैं तो कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता। तो देखिए वाटर यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो एक आदमी का दो अलग अलग, एक ही चीज़ का दो अलग अलग रेशियो तो नहीं हो सकता। दोनों क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बराबर होगा, लेकिन 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए एसिड ऐड करने की वजह से 1 का डिफरेंसेस आ रहा है। अभी इनिशियल अगर देखूं तो एसिड प्लस वाटर का जो शेयर है टोटल 5 शेयर का वैल्यू 60 है, 1 शेयर का वैल्यू 12 है। तो आप यहाँ पे क्या बोला कि हाउ मच एसिड शुड बी एडेड, तो कितना ऐड हुआ? उस ऐड के लिए 1 शेयर का डिफरेंसेस आया, उसी का तो मेरे को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो हो गया 12 लीटर। टोटल था 60 लीटर, उसके बाद 12 लीटर मैंने जोड़ दिया, 72 लीटर जब होगा तब जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 1:1 का। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है चीज़ें? ईजी लग रहा है चीज़ें? तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो। लास्ट में मैंने बेसिक भी आपको बताया है, तो बेसिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखिए, ये है रिप्लेस्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जो था वो या तो ऐड कर दिया वन टाइम या तो रिलीज कर दिया, लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है वो रिप्लेस हो रहा है। देखिए कैसे होगा? एक कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिक्सचर्स अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर 40 लीटर्स, तो टोटल जो है 40 लीटर्स है, जिसका रेशियो है 3:1। बात समझ में आया? क्लियर है? अभी 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अभी आप लोग मिक्सचर को क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, जो कोई चीज़ों को अगर निकालेंगे तो हम उसी रेशियो में निकालेंगे जो रेशियो में वो है, क्वेश्चन में दिया है। तो अभी अगर हम मेरा पास क्या है 3:1 का रेशियो है, अगर यहाँ से मैं 10 लीटर निकालता हूँ तो वो उसी रेशियो में ही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल हम लोगों का शेयर है 4 शेयर का वैल्यू कितना है? 40। तो 1 शेयर का वैल्यू हो जाएगा 10, मीन्स अल्कोहल है 30 और वाटर है 10। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला? 10 लीटर मिक्सचर रिप्लेस हो रहा है। और 10 लीटर मिक्सचर अगर रिप्लेस हो रहा है तो 10 लीटर में रेशियो क्या होगा? 3:1 का रेशियो होगा। मीन्स 4 शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो 1 शेयर का वैल्यू कितना होगा? 2.5 होगा। तो आपका अल्कोहल जो जाएगा वो 7.5 जाएगा और वाटर जो जाएगा वो 2.5 जाएगा। ठीक है, तो 7.5 यहाँ से माइनस कर दिया, 2.5 यहाँ से माइनस कर दिया, तो अभी बचा कितना? 22.5:7.5। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे रिप्लेस जो हुआ वो ओवरऑल जो क्वांटिटी 40 का 40 वो सेम टू सेम मेंटेन है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो 10 लीटर जो मैंने निकाला है उसको मैंने वाटर से रिप्लेस कर दिया, तो 10 जो है 10 की तरह ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे कितना है? 22.5:17.5। देखिए ओवरऑल जो है 40 क्वांटिटी ही है। ठीक है, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, देखिए 22.5:17.25 से 2.5 से अगर मैं काटता हूँ तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। तो अभी जो नया रेशियो बनेगा अल्कोहल प्लस वाटर का, ये होगा 9:7। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है चीज़ें? अच्छा लगा? ठीक है,
चीज़ें एकदम क्लियर है कि नहीं, ये बोलिए। चीज़ें अगर क्लियर है, चीज़ें अगर समझ में आ रहा है तो अपना फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यही हो गया ये रिप्लेस वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर इस देखिए ये क्वेश्चन सेम लेवल का क्वेश्चन है तो ये होगा होमवर्क, आप खुद कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोला है कि एक कंटेनर हैज ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल है और वाटर है जिसका रेशियो है 3:1, ठीक है। अभी क्या बोला कि 20 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है एंड उसको वाटर से रिप्लेस किया गया है। एक बात याद रखिएगा, जब भी मिक्सचर में कोई भी क्वांटिटी को हम निकालेंगे, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी रेशियो में अगर निकालते हैं, जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा उसका भी जो रेशियो बनेगा एग्जिस्टिंग रेशियो का तरह ही बनेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई भी एक क्वांटिटी के साथ छेड़खानी ना किया जाए। देखिए जब तक वहाँ पे सेम रेशियो में हम लोग चीज़ें निकाल रहे थे, जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच रहा था उसमें रेशियो जो है वो 3:1 का ही बन रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो क्वांटिटी हम लोगों ने निकाले हैं उसको वाटर के साथ हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद हम लोगों का 1:1 का ही रेशियो बन गया। अभी बात यहाँ पे एक है कि ए जो है ए अल्कोहल अभी देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अभी अल्कोहल को साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, बिकॉज मैंने उसी रेशियो में चीज़ों को निकाला है, उसी रेशियो में चीज़ों को निकाला एंड वही रेशियो मैंने मेंटेन किया। लेकिन एक बंदे का 2 जगह में 2 रेशियो तो नहीं बन सकता। दैट मीन्स मुझे तो अल्कोहल को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर 1 से मैं बराबर करूंगा, ये हो जाएगा 3, ये तो 1, ये 3:3। अभी जो नया रेशियो हम लोग का बना वो है 3:3। कब बना? जब मैंने इसको रिप्लेस किया था वाटर के साथ, ठीक है। तो अभी देखिए वाटर तो हम लोग का बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि हम लोग का डिफरेंसेस कहाँ पे आ गया वाटर के साथ। वाटर का डिफरेंस 2 आ रहा है, पहले आता था 1, अभी आ रहा है 3, बिकॉज इसमें 2 का डिफरेंसेस आया, बिकॉज 20 लीटर वाटर मिला, एक्स्ट्रा एडिशनली मिला। जो मिक्सचर मैंने निकाला था उसको वाटर से मैंने रिप्लेस किया था, तो 1 का वैल्यू हो गया 10। अभी जो नया रेशियो है वो है 6, ठीक है, 6। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। दैट मीन्स हम लोग का जो इनिशियल क्वांटिटी था वो था 60 लीटर का, ठीक है। 60 लीटर में से 20 लीटर में से 15 और 5 करके हमने निकाले थे। तो ये 60 लीटर को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 45 होगा और 15 होगा। 15 में 15 और 5 रिमूव किया गया, बचा था 30 और कितना? 30 और 10 बचा था मेरा, ठीक है। 30 और 10 बचा था। अब इसमें क्या किया? 20 लीटर वाटर मिला दिया गया, तो 30:30 बन गया, जो है 1:1। सिंपल। तो यही है अल्टीमेटली आंसर। तो इसको हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर बेसिक से करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए हम लोगों का जो रेशियो है वो कितना है? 3x और x, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने निकाला है 20 लीटर। 20 लीटर का अगर बोलूँगा तो 15 होगा और 5 होगा, और इसको हमने रिप्लेस किया डायरेक्ट वाटर से, तो ये बन गया 1:1। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा? 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व अगर करते हो तो इसका भी आंसर आपको वही मिलेगा जो मैंने अभी दूसरा पहला वाला टाइप में जो बताया है वही आपको निकलेगा। तो आप इसे खुद को सॉल्व जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप शेयर कर दीजिएगा कि बराबर आया कि नहीं आया, ठीक है। हम लोगों ने नियर बाय 6 to 7 क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करने का कोशिश किया है। आई थिंक ये सफिशिएंट होगा प्रीलिम के लिए। अगर और भी क्वेश्चंस आपको मिलता है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में जुड़ के भी अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, मैं उसको जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एजेस के बारे में आपको डिटेल्स डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्लानिंग ये है कि एजेस को लेकर एक कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा, जहां पे मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं, उसका मैं सिंगली आपको मैं वीडियो दूंगा, ठीक है। इसीलिए इस आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोगों ने मोर देन 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड ये जो 30 क्वेश्चन है ये ऑल आर वेराइटीज टाइप्स, ठीक है। स्पेशली हम लोगों ने फोकस किया मिक्सचर को लेके, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को लेके एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस करके ही मेरा ये कंप्लीट क्लासेस था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा है एंड क्वेश्चन को समझ में आया है। इसलिए अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में हो या मेरा व्हाट्सएप चैनल है या टेलीग्राम चैनल में, अगर चाहो तो अपना क्वेरी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।